मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बोल रहा हूं। मैं इस यात्रा की प्रशंसा करता हूं। क्या प्रधानमंत्री ने इस यात्रा की आलोचना की है? यह कहना है आरएसएस के बड़े नेता चंपत राय, आरएसएस के नेता हैं और राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के से जुड़े हुए हैं चंपत राय, और उनका यह कहना है, उन्होंने खुल करके प्रशंसा की है राहुल गांधी की और कहा है कि अच्छी बात है कि देश का एक नेता देश के समझने के लिए, देश को जोड़ने की बात कहते हुए 3000 किलोमीटर और इस मौसम के अंदर यात्रा कर रहा है। दरअसल इस बात को आपको समझना होगा कि पिछले 10-15 दिन से क्यों आखिरकार बीजेपी का जो सुर है वो इस यात्रा को लेकर के पूरी तरह से बदल गया है। मैं आपको समझाऊंगा, गहराई में समझाऊंगा कि आखिरकार बीजेपी की जो रणनीति है वो कैसे एकदम उल्टी पड़ी है और बीजेपी को अब दूसरी रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। आप जरा एक बार देखिए कैसे जो है चंपत राय, जो कि राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के बड़े नेता है, खुल करके कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रशंसा कर रहे हैं और न केवल खुद अपने आप से प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी हवाला दिया जा रहा है। सुनिए जरा। इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, आप सब पत्रकारों को। अब जरा विस्तार से आप समझिए कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा क्या है? क्या ऐसा मसला हो गया कि आरएसएस के सुर इस तरह से बदल गए हैं और आरएसएस आज राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के अपना यह स्टैंड बता रही है। आरएसएस कह रही कि हम आलोचना कर ही नहीं रहे और कोई आलोचना नहीं कर रहा है। दरअसल ये जो यात्रा है राहुल गांधी की यात्रा, जब तक ये साउथ में चल रही थी इनको लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है और इनको लग रहा था कि साउथ में अगर कुछ राहुल गांधी कर भी लेंगे तो कर लेंगे, हमें वोटों के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो वोटर है वो हिंदी बेल्ट के अंदर है। लेकिन हिंदी बेल्ट में जैसे ही यात्रा पहुंची इनको परेशानी होने लगी और इसीलिए उसी कड़ी के अंदर बीजेपी की तरफ से पहले कोरोना का हवाला दे करके, क्योंकि वो बात स्पष्ट हो गई है, जब तक यात्रा दिल्ली नहीं पहुंची थी कोरोना का इतना नाम लिया जा रहा था, कोरोना 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 कोरोना, और अब जो है वो कोरोना खत्म, कोरोना का नाम का कोई जिक्र तक नहीं है। प्रधानमंत्री खुद मास्क लगा करके आ गए थे संसद के अंदर, लेकिन वो यात्रा दिल्ली फिर भी पहुंची और दिल्ली से अब पहुंच गई उत्तर प्रदेश में। और राहुल गांधी लगातार प्यार की झप्पी दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कभी अपनी माताजी से प्यार की तस्वीरें दिखाते हैं, कभी प्रियंका गांधी से प्यार की तस्वीरें सामने आती है। तो लग रहा है बड़े बड़े तुरमखा मान रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी कुछ तो अलग कर रहे हैं। जहां पर मोदी जी जाते थे अपनी माता का पैर छूते थे, वो बड़ा एक तरीके से होता था सब चीजें कि ऐसे झुकना है, ऐसे ये करना है, एक राजनीति का वो दौर हमने देखा है। लेकिन उस दौर के अंदर राहुल गांधी जब कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि हां जमीन पर चीजें बदल रही है और ऐसे में राहुल गांधी का विरोध करना यानी राहुल गांधी का फायदा करना और अपना नुकसान करना, यह वाली बात हो जाएगी और इसीलिए राहुल गांधी का विरोध बंद कर दिया गया है। सोचिए, कल्पना करिए इस बात की, आज से करीब करीब जो है वो 3 से 4 महीने पहले जब ये यात्रा शुरू नहीं हुई थी, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि आरएसएस कभी ये कहे खड़े होकर के कि हम राहुल गांधी की आलोचना कर ही नहीं रहे, हम राहुल गांधी की इस यात्रा की प्रशंसा करते हैं। क्या कभी किसी ने कल्पना की होगी जब यह यात्रा शुरू हुई होगी उससे पहले? ये 3 महीने के अंदर यात्रा ने कम से कम राहुल गांधी ने अपने आप को जो है इतना साबित जरूर कर दिया है कि आरएसएस के नेता अब निकल करके सामने आ रहे हैं और आरएसएस के नेता वो नेता नहीं जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, वो नेता नहीं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। चंपत राय बड़े नेता हैं और चंपत राय को पूरा जो भाजपा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इसको, राम मंदिर का प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है
उस प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मेदारी चंपत राय के पास में है। तो ऐसा नहीं कि अडवाणी जो है वो कुछ बोल रहे हैं जिनका भाजपा के अंदर जो है मार्गदर्शन में डाल करके छोड़ा हुआ है, ऐसा नेता नहीं, उमा भारती नहीं, बल्कि एक वो नेता जो कि इस वक्त में बीजेपी की मुख्य धारा के अंदर है, वो नेता इस बात को कह रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही है कि किस तरह से जो है वो इस यात्रा के अंदर जनसैलाब आ रहा है और कैसे राहुल गांधी, जिनको हमेशा एक नाम से, पप्पू के नाम से जो है बीजेपी की तरफ से तमगा दिया जाता रहा, लेकिन कैसे वो चीजों को बदल रहे हैं। अब जरा दो तीन चीजें मैं आपको सामने और रखता हूं ताकि ये जो बात है और ये जो तर्क है वो और सही साबित हो सके। आप देखिए अखिलेश यादव अभी से 5-6 दिन पहले लगातार वो जहां पर भी जा रहे थे, जहां पर भी उनसे पत्रकार पूछ रहे थे यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे, राहुल गांधी को लेकर के क्या कहेंगे, बड़े रूखे वे से, और अखिलेश यादव जो है वो बड़े तंज के उसमें अंदाज में वो कह रहे थे कि हमें यात्रा से क्या, हमें कोई न्योता ही नहीं मिला, हमें कोई न्योता ही नहीं मिला। यह बात कहते हुए अखिलेश यादव जो है नजर आते थे। और आखिरी में जो है अखिलेश यादव, 4-5 रोज पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उनकी वीडियो को और वायरल हुई, वो उसमें वीडियो में दिख रहा था, वो वायरल हुई 4-5 रोज पहले, कि इस बीजेपी और कांग्रेस वो दोनों एक ही है। तो यहां तक की जो बात कही, और उसी अखिलेश यादव को भी आखिरकार जो है वो ये कहना पड़ा कि हम इस यात्रा का जो है स्वागत करते हैं और यात्रा के लिए, चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा। मायावती को यह बात कहनी पड़ी बाकायदा सामने आकर के कि हां हमारी शुभकामनाएं हैं और हम धन्यवाद करते हैं। वो सामने नहीं आ रहे। देखिए हर पार्टी की अपनी राजनीति होती है और सबको मालूम है कि अब अखिलेश यादव को भी इस बात का पता है कि अगर वो उनके साथ में जाते हैं, राहुल गांधी के साथ में जाते हैं, तो फिर कहीं मेरा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो जनाधार है वो इसकी तरफ चला जाए, अखिलेश या राहुल गांधी की तरफ चला जाए, मायावती का भी। हालांकि देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगर विपक्ष के तौर पर देखेंगे, मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की अगर केवल बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, विधानसभा के हिसाब से उत्तर विपक्ष की अगर बात करें। लेकिन अखिलेश यादव को भी 2009 का, जब कांग्रेस चरम पर थी, 2009 का वो चुनाव नहीं भूलना चाहिए, जब 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये चीजें जो है वो दिखाती है कि किस तरह से जो है वो बीजेपी कैसे जो है वो अब अपने आप को राहुल गांधी से साइडलाइन करके चल रही है। और इसकी वजह जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा की लोकप्रियता कही जाएगी। क्योंकि आप देखिए न केवल बीजेपी के अंदर से बल्कि अब आवाजें उठने लगी है इसको लेकर के, बल्कि बीजेपी के बाहर से भी आरएसएस भी इस बात को स्वीकार कर रहा है और विपक्ष के नेता भी अब इस बात को जो है वो रह करके स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश जैन चौधरी का भी आज जो है स्वागत का ट्वीट आया, उनके भी कई सारे जो है वो नेता शामिल हुए। तो किस तरह से ये यात्रा ने स्पेस क्रिएट किया है, किस तरह से राहुल गांधी ने जो है वो अपने आप के लिए राजनीति के अंदर, मौजूदा राजनीति के अंदर, जब ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के साथ में खड़ा होना या राहुल गांधी के साथ में अपना नाम लगाना, राहुल गांधी के लिए कुछ बोलना, वो नुकसान का सौदा होगा। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। आज तस्वीर यह है आज की मौजूदा तारीख की कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप कुछ बोले तो आपका नुकसान तय है, राहुल गांधी का फायदा तय है। सोचे इस बात को कि कैसे जो है वो ऊपर से नीचे तक पूरी कहानी एकदम से कैसे पलटी है और कैसे आरएसएस को भी आज कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर